नमस्कार प्यारे बच्चों, 10वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञापन दो शब्दों के मेल से बना है, वि जमा ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान या जानकारी देना। तो इस तरह से विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष रूप से जानकारी देना। विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के बारे में, किसी सेवा के बारे में बड़े ही आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से लोगों तक जानकारी आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हम बहुत से तरीक़ों से विज्ञापन दे सकते हैं, जैसे घर घर जाकर बताना, ढिंढोरा पीट कर बताना, रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से बताना, पोस्टर लगाकर, होर्डिंग लगाकर, पैम्फलेट बांटकर, पत्र पत्रिकाओं में छपवाकर, स्टॉल लगाकर, वाहनों पर पोस्टर चिपकाकर, मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा। तो कई प्रकार से हम विज्ञापन दे सकते हैं। विज्ञापन केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि किस किस तरह से हम विज्ञापन दे सकते हैं। तो देखिए किस किस तरह के हम विज्ञापन दे सकते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर से संबंधित विज्ञापन, स्कूल में दाखिले से संबंधित विज्ञापन, वर और वधू से संबंधित विज्ञापन, नाम परिवर्तन के लिए विज्ञापन, कोठी बिकाऊ है, कार बिकाऊ है, कोई भी वस्तु उससे संबंधित विज्ञापन, कोई नई चीज़ बाज़ार में आई है उसकी मशहूरी के लिए विज्ञापन, गुमशुदा की तलाश के लिए विज्ञापन, व्यापार से संबंधित विज्ञापन, नौकरी से संबंधित विज्ञापन आदि। इसी तरह के कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले किसी विद्यालय के बस को चलाने के लिए एक अनुभवी ड्राइवर की आवश्यकता है। तो वर्गीकृत विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर शीर्षक आएगा, ड्राइवर की आवश्यकता है। विद्यालय की बस के लिए एक अनुभवी ड्राइवर की आवश्यकता है। आयु 55 वर्ष से अधिक ना हो, बस चलाने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो, घर का पक्का पता, स्वयं की 4 तस्वीरें तथा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय में मिले। तो आगे है, माली की आवश्यकता है। तो माली की आवश्यकता है शीर्षक के अंतर्गत हम लिखेंगे, एक कुशल माली की आवश्यकता है जो बाग बगीचे का काम अच्छी तरह से जानता हो। 7 दिन के भीतर संपर्क करे। आगे कोठी नंबर, पता और मोबाइल नंबर लिखकर हम विज्ञापन देंगे। उसके बाद देखते हैं, किराए के लिए मकान खाली है जिसके लिए हमें विज्ञापन देना है। किराए के लिए खाली 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, 2 बाथरूम, ग्राउंड फ्लोर, संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आगे नाम व पता और मोबाइल नंबर। तो वर चाहिए या वधू चाहिए, उसके लिए कैसे विज्ञापन देंगे? वर चाहिए शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते हैं, 22 वर्ष आयु की लड़की, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, योग्यता MA B.Ed, प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापिका के लिए योग्य वर चाहिए। संपर्क करें। आगे नाम, पता व मोबाइल नंबर। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अलग अलग तरह के विज्ञापन दे सकते हैं। सबसे आवश्यक बात कि विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्त का अर्थ है छोटे होने चाहिए। उनकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। विज्ञापन बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पेश किया जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का यह विषय समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।